अब आते हैं टेक्निकल डिस्कशन पे। अभी तक तो मैं आपसे जनरल बात कर रहा था, अब स्पेसिफिक बात करता हूं रिलेटेड टू हाइबरनेट। नंबर वन, हाइबरनेट क्या है? तो एक बार फिर मुझे बताइए जावा क्या है? जावा की पंच लाइन क्या है? एक लाइन में अगर मैं बोलूं व्हाट इज जावा, तो आप सिर्फ ये तो बोल के चुप नहीं हो जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कुछ बोलेंगे जावा की तारीफ में, तो आप बोलेंगे इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होता है ना, हर लैंग्वेज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आप उस लैंग्वेज की डेफिनेशन में जरूर बोलते हैं, राइट? जैसे मैं पूछूंगा सी क्या है, तो आप बोलोगे सर है तो लैंग्वेज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यूज फॉर सिस्टम इंटरक्शन। अगर मुझे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो सी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोलता है यार मुझे बहुत शॉर्ट में एक वर्ड या एक लाइन में बता दो हाइबरनेट क्या है, तो आप बोलेंगे हाइबरनेट इज एन ORM फ्रेमवर्क। ये याद रखना, जस्ट एक वर्ड याद रखना, हाइबरनेट इज एन ORM फ्रेमवर्क। व्हाट डज द वर्ड ORM स्टैंड फॉर? ORM स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। द वर्ड ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। आप ध्यान से इस फुल फॉर्म को देखिए तो आपको आइडिया लगेगा। ये रिलेशनल वर्ड डेटाबेसेस के लिए यूज होता है ना, रिलेशनल आर डेटाबेसेस। और ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज होता है, ये यूज होता है फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट? राइट। तो जावा में टेबल्स होती हैं कि जावा में क्लासेस होती हैं? जावा में क्लासेस होती हैं। डेटाबेसेस के अंदर क्लासेस होती हैं कि टेबल्स होती हैं? नहीं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं। जावा के क्लास में कॉलम्स होते हैं कि डेटा मेंबर होते हैं? जावा की क्लास में डेटा मेंबर होते हैं। टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं। जावा की क्लास की रोज बनती हैं कि ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? जावा की क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, पर जब वो टेबल में जाते हैं तो वो रोज की तरह स्टोर होते हैं। अब आप याद करिए, अगर आपने एक भी प्रोग्राम जेडीबीसी का लिखा होगा तो आपने जावा का डेटा ओरेकल को या माइस्क्वेल को दिया? हाँ दिया, लेकिन याद करिए आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, आपने हमेशा ऑब्जेक्ट से डेटा निकाला। आई होप सबको पता होगा, आप अपनी क्लास में गेटर्स बनाते हैं, वो गेटर्स आपको एक एक डेटा रिटर्न करते हैं, फिर आप उसे इंसर्ट क्वेरी में फिट करते हैं और फिर वो डेटा जाता है टुवर्ड्स द डेटाबेस। आपको करना पड़ता है, राइट? क्या ये बेटर नहीं होता? क्या ये बेटर नहीं होता कि हम अपना ऑब्जेक्ट उठाकर दे देते और कोई हो जो हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा टेबल में डालते, हमें इंसर्ट क्वेरी ना लिखनी पड़े, हमें वो कॉमा वो सिंगल कोट सबकी टेंशन ना झेलनी पड़े। एज यू कैन गेस, दिस इज व्हाट हाइबरनेट डज फॉर यू। हाइबरनेट बोलता है आप तो ये मानो आप जावा में काम कर रहे हो, डोंट बॉदर के बैकग्राउंड में डेटाबेस है, आप ऑब्जेक्ट मुझे दे दो, आई विल सेव दैट ऑब्जेक्ट इनटू द डेटाबेस। तो एज अ डेवलपर गेस करिए मुझे क्या फायदा मिला? सबसे बड़ी बात बताइए, मुझे एसक्यूएल का एसबी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई एसक्यूएल का कोड नहीं लिखना पड़ा, ऑटोमेटिकली मेरा कोड डेटाबेस में जाकर स्टोर हो गया और डेटाबेस की चीजें आकर मेरे पास स्टोर हो गई। आपने कभी जेडीबीसी में टेबल से रिकॉर्ड्स निकाले? कभी जेडीबीसी में कोड ऐसा लिखकर टेबल से रिकॉर्ड पुल करें? याद कीजिए, जब आप रिकॉर्ड पुल करते हैं तो एक एक वैल्यू आती है ना, एक एक वैल्यू। फिर आप रिजल्ट सेट का गेटर कॉल करते हैं, फिर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाकर उसको पास करते हैं। सोचिए ये सब हाइबरनेट आपके लिए ऑटोमेट कर देगा। बस वो आपसे दो चीजें पूछेगा, बताइए क्या? बस वो आपसे दो चीजें पूछेगा, बताइए क्या? क्लास बता दो, टेबल बता दो। मैं बोल दूंगा वो ईएमपी टेबल है, वो मेरे यूजर में है और ये मेरे पैकेज में ईएमपी नाम की क्लास है। बस फिर आप हाइबरनेट को देखिए, वो ईएमपी टेबल से डेटा निकालेगा, आपकी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके अंदर डेटा स्टोर कर देगा। क्लास आपको बनानी पड़ेगी, है ना? कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, वो सोचते हैं सर क्लास भी अपन को बनानी नहीं पड़े, तो वो नहीं हो सकता, इतना नहीं करेगा हाइबरनेट। क्लास आप बनाइए, उसके लिए आप आईडी यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे तो क्लास सेटर गेटर आईडी बना के दे देगा। फ्रेमवर्क क्लास नहीं बनाएगा आपके लिए, बट वो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा, ऑब्जेक्ट में टेबल से डेटा लाकर स्टोर कर देगा। इवन हाइबरनेट आपके लिए टेबल भी बना देगा। आप मानते हैं जब आप जेडीबीसी में काम करते हैं तो टेबल क्रिएट आपको करनी पड़ती है, चाहे वो आप ओरेकल में जाकर करें, चाहे आप जावा कोड से करें, बट क्रिएट टेबल कमांड लिखना तो पड़ता है ना, क्रिएट टेबल तो लिखना पड़ेगा। हाइबरनेट में वो भी नहीं लिखना पड़ेगा, वो भी नहीं लिखना पड़ेगा, हाइबरनेट आपके लिए सब ऑटोमेट कर देगा। इसलिए कहा गया है ऑब्जेक्ट की टेबल से और टेबल के ऑब्जेक्ट से मैपिंग करता है। मैपिंग समझते हैं? मैपिंग समझते हैं? बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कन्वर्जन। ऑब्जेक्ट्स आर कन्वर्टेड टू टेबल्स, टेबल्स आर कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का डेटा टेबल में रो बन जाता है, टेबल की रो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज। गॉट द पॉइंट? आया समझ?
Very good. So this is what Hibernate does. Then it simplifies your database interaction. जो कुछ भी डेटाबेसेस में बाय हैंड आपको करना पड़ता था, वो सारा काम आपके लिए अब करेगा हाइबरनेट। आपको उसको करने की अपने लेवल पे कोई जरूरत नहीं है, राइट? डेवलप कब हुआ? वे बैक इन 2001 हुआ। आज 20 साल हो गए, और सोचिए अगर कोई चीज 20 साल से मार्केट में सर्वाइव कर रही है, तो इसका 100% ये मीनिंग है कि इंडस्ट्री ने इसको, कंप्लीट करिए मेरी बात, इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वरना ये 20 साल तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर ये 20 साल से मार्केट में है, मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हाइबरनेट पे बेस्ड हैं। गेविन किंग हाइबरनेट के डेवलपर हैं। पहले इन्होंने हाइबरनेट बनाया था अपनी कंपनी के लिए, उसके बाद इन्होंने हाइबरनेट को ओपन सोर्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज मैं आप कोई भी हाइबरनेट डाउनलोड कर सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट ऑफ मनी। आप अपने कोड्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में हाइबरनेट को यूज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सब यूज कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट, राइट? अब आपको एक डायग्राम हाइबरनेट की वर्किंग समझाएगा। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, इसको पहचान रहे हैं? ये कौन है? जल्दी बोलिए फटाफट, ये कौन है? वेरी गुड, ये जावा की क्लास है, राइट? क्लास के अंदर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। ये राइट हैंड साइड पे कौन दिख रहा है? राइट हैंड साइड पे हमारी टेबल दिख रही है। अब अगर मुझे इस आईडी को इस आईडी में पहुंचाना है, तो आप मानते हैं मुझे ये आईडी खुद निकाल कर यहां डालनी पड़ेगी, राइट? ये मुझे करना पड़ेगा, और जब मुझे करना पड़ेगा तो मुझे कम से कम 40% एसक्यूएल तो आनी चाहिए। मानते हैं? एग्री करते हैं? आप ये भी मानते होंगे कि अगर आपका डेटाबेस चेंज होगा तो आपकी एसक्यूएल पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। मैं चाहता हूं आप अपनी टेबल से सिर्फ 10 रोज पुल करके लाएं। ऐसी क्वेरी लिखिए कि सिर्फ 10 रोज पुल होकर आए। अब आप रिकॉल करिए, अगर आपको माईएसक्यूएल आती है तो ये काम माईएसक्यूएल में लिमिट से होता है, ये माईएसक्यूएल में लिमिट्स करता है। और अगर आपने ओरेकल पढ़ी है, तो जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे ओरेकल में ये काम रो नम करता है। अब बताइए, किसी ने अगर ये दोनों ही ना पढ़ी हो तो बंदा इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में नहीं दे पाएगा ना? सोचिए, जबकि उसको जावा बहुत अच्छे से आती है, बट वो बंदा फेल हो जाएगा। नहीं बता पाएगा वो कि खाली 10 रोज कैसे निकाले, क्योंकि जावा नहीं देती खाली 10 रोज निकालने का कोई मैकेनिज्म। यहां एसक्यूएल लग जाती है, और एसक्यूएल में भी दो, अगर आप माईएसक्यूएल कर रहे हैं तो लिमिट लगती है, और अगर आप ओरेकल कर रहे हैं तो रोनम लगता है। ऐसे ही गेस करिए, मैं आपसे कहता हूं कुछ ऐसा होना चाहिए कि आईडी अपने आप जनरेट हो, कुछ ऐसा होना चाहिए कि आईडी अपने आप जनरेट हो। अगर आपको माईएसक्यूएल आती है तो आप बोलेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आपको ओरेकल आता है तो आप बोलेंगे सीक्वेंस, और अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, अगेन यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव आंसर टू दिस। ये सब आपके लिए कर देगा हाइबरनेट। अगर आपने हाइबरनेट करा होगा और वो बोलेगा मुझे आईडी जनरेट करनी है, आप बोलोगे हाँ सर, मैंने हाइबरनेट में इस काम को करने के लिए जनरेटर्स यूज करें। क्या यूज करें? टॉपिक का नाम बोलिए, जनरेटर्स। हाइबरनेट आपको जनरेटर्स देता है जो आपके लिए प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, राइट? ऐसे अगर आपको लगता है लिमिट कैसे सेट होता है, तो हाइबरनेट आपको कैशिंग देता है, जिससे आप लिमिट सेट कर सकते हैं कितना कैश आपको टेबल से डेटा पुल करते वक्त चाहिए। इसके लिए आपको कोई एसक्यूएल की नॉलेज नहीं चाहिए, ये नॉलेज सिर्फ जावा की होगी, काम हाइबरनेट एसक्यूएल पे कर देगा। आया समझ? तो सोचिए हाइबरनेट कितना इंपॉर्टेंट काम करेगा। आप उसको जनरेटर यूज करने को कहेंगे, जब वो माईएसक्यूएल से कनेक्ट होगा तो वो जनरेटर को कन्वर्ट करेगा ऑटो इंक्रीमेंट में, और जब वो ओरेकल से कनेक्ट होगा तो जनरेटर को कन्वर्ट करेगा सीक्वेंस में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, अगर मुझे आईडीज ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है तो मुझे यूज करने हैं हाइबरनेट में जनरेटर्स। आया समझ? बेनिफिट समझ में आया आपको हाइबरनेट का, राइट? और ये हाइबरनेट के बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही बेनिफिट आपको स्प्रिंग के मिलते हैं, जब आप स्प्रिंग वाले फ्रेमवर्क को यूज करके स्प्रिंग के बेस पर एप्लीकेशंस बनाते हैं। हर फ्रेमवर्क टास्क को ऑटोमेट करता है, बैकग्राउंड प्रॉब्लम से आपको बचाता है। आप नोटिस करिए, जेडीबीसी का डायग्राम है, ये देख रहे हैं आप जो लाइनें खींची हुई हैं, ये लाइनें प्रोग्रामर के लिए खींची हैं। प्रोग्रामर इधर से आईडी उठाए उधर डाले, नाम उठाए डाले, एड्रेस उठाए डाले, ये सारी टेंशन प्रोग्रामर की। हाइबरनेट आपको इस टेंशन से अलूफ कर देता है। सो हाइबरनेट इज नथिंग बट एन ORM टूल, जिसकी मदद से हम डेवलपर्स इंपॉर्टेंट काम जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करने का है वो छोड़कर अपने कोड पे ध्यान दें। डेटाबेस इंटरैक्शन हमारे लिए करेगा हाइबरनेट। गॉट द पॉइंट? एवरीवन इज क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, ये सारे डायग्राम से अब आप नोटिस करिए, ये हाइबरनेट का काम है ना। डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। अपन ने क्या बनाया है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो बताइए, इस पिक्चर में हमने क्या बनाया है, राइट साइड लेफ्ट साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिखा है, वेरी गुड। हमने बनाई है क्लास, और क्या जावा डेवलपर क्लास बनाना जानता है? हाँ, वरना वो जावा डेवलपर किस बात का, अगर क्लास भी बनानी नहीं आती है तो जावा डेवलपर क्लास बनाएगा। वो जो राइट साइड पे आपको इमेज दिख रही है वो आपके लिए जनरेट करेगा हाइबरनेट। आपके लिए वो स्ट्रिंग को वैर कैर में कन्वर्ट करेगा, नंबर को इंट में कन्वर्ट करेगा, जैसा डेटाबेस हुआ वैसी आपके लिए टेबल बना देगा। मतलब ये क्रिएट टेबल भी हमने नहीं करा है, क्या कहते हैं, ये क्रिएट टेबल भी हमने नहीं करा है, नहीं करा है, ये टेबल भी हमारे लिए क्रिएट करी है हाइबरनेट ने बाय लुकिंग एट द डिजाइन ऑफ द क्लास। बताइए क्लियर हुआ? शैल आई चेंज द स्लाइड? ठीक है, आप नोटिस करिए एक और प्रॉब्लम। ठीक है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी जेडीबीसी पे काम करा होगा तो ये प्रॉब्लम आपके समझ में आएगी। राइट हैंड साइड पे नोटिस करिए, दो टेबल्स दिख रही हैं आपको, एक का नाम है कस्टमर और एक का नाम है बैंक अकाउंट। क्या ये आपस में कनेक्टेड है? क्या कस्टमर का बैंक में अकाउंट है? अब आप इमेजिन करिए, कोई कस्टमर हट रहा है, कोई कस्टमर डिलीट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट से उसकी डिटेल भी डिलीट होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपके एप्लीकेशन से, आपके बिजनेस से वो कस्टमर हट रहा है, तो आपके बिजनेस ने उस कस्टमर के लिए अगर बैंक में कोई अकाउंट क्रिएट करा है, पेटीएम की बात कर लें, अगर पेटीएम के बैंक में कोई अकाउंट क्रिएटेड है और आप पेटीएम बंद कर रहे हैं, तो पेटीएम के बैंक में आपका अकाउंट भी बंद हो जाना चाहिए ना, राइट? एज अ डेवलपर आपको ये काम खुद करना पड़ेगा जेडीबीसी में। अगर आप समझ रहे हैं तो दो डिलीट क्वेरीज फायर होंगी, एक डिलीट कस्टमर को डिलीट करेगा, एक डिलीट बैंक को डिलीट करेगा। और अगर आपने थोड़ी बहुत एसक्यूएल पढ़ी हो तो आपको यह भी याद होगा, पहले कस्टमर डिलीट होना चाहिए, फिर बैंक से रिकॉर्ड हटना चाहिए, वरना कंस्ट्रेंट्स वायलेट होने की एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि बैंक पेरेंट है, कस्टमर उसका चाइल्ड है, राइट? आपकी ये टेंशन भी हाइबरनेट सॉल्व कर देता है। हाइबरनेट कहता है आप बस डिलीट बोलिए, वो अपने आप चेक कर लेगा अंदर टेबल्स रिलेटेड है, तो पहले चाइल्ड से डिलीट करेगा, फिर रिकॉर्ड को डिलीट करेगा पेरेंट से। मतलब हाइबरनेट डिपेंडेंसीज को भी हैंडल कर लेता है, टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर लेता है। आपने वन टू वन, वन टू मेनी ये नाम सुने? तो हाइबरनेट इन रिलेशनशिप्स पे भी काम कर लेता है। और नहीं सुने तो यहां सुनिएगा, पता चलेगा आपको कैसे मल्टीपल टेबल्स जब आती हैं तब प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। आप नॉर्मली जेडीबीसी पढ़ते वक्त एक टेबल यूज करते होंगे, है ना, उसी में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब चलता है। प्रोजेक्ट में एक टेबल नहीं होगी, प्रोजेक्ट में 10 टेबल होंगी, वो आपस में डिपेंडेंट होंगी। तो आप जब क्वेरीज फायर करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी टेबल पे क्वेरी पहले फायर हो, कौन सी पे बाद में हो। ये टेंशन भी आपकी रिलीज कर देता है हाइबरनेट। आया समझ? हुआ क्लियर? राइट? चलिए लास्ट पार्ट आज का, हाइबरनेट यूज क्यों करना चाहिए। अब जो पढ़ाया मैंने आपको उसकी समरी दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, हाइबरनेट एसक्यूएल हटा देता है। बिल्कुल हट जाएगी एसक्यूएल, क्या कहते हैं? बिल्कुल हट जाएगी, बिल्कुल। कहीं सेलेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सुनिए, हाइबरनेट ये भी कहता है कि अगर आपको एसक्यूएल आती है, ऐसा हो सकता है हमें एसक्यूएल आती हो एज अ जावा डेवलपर, हाँ हो सकता है आपने ओरेकल पढ़ी हो, तो हाइबरनेट कहता है अगर आप चाहते हो तो आप मेरी लैंग्वेज यूज कर लीजिए। हाइबरनेट की अपनी क्वेरी लैंग्वेज है जिसका नाम है एचक्यूएल। फुल फॉर्म गेस करिए एचक्यूएल का, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। और आप हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके भी डेटाबेस से बात कर पाएंगे। आपको लगेगा सर इसका बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। हाइबरनेट कहता है अगर आपको लगता है एसक्यूएल में ही आपको काम करना है तो मैं आपको एसक्यूएल की जगह एचक्यूएल दे रहा हूं, आप एचक्यूएल यूज कीजिए और उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा हाइबरनेट। इसका मतलब ये मेरी चॉइस है, या तो मैं हाइबरनेट में क्लास और ऑब्जेक्ट बना के काम करूं, और या मैं हाइबरनेट में क्वेरी लैंग्वेज यूज करूं। 99% लोग क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली बात है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बट हाइबरनेट ने आपको प्रोविजन दिया है कि आप एचक्यूएल यूज करें, और हम इस सिलेबस में एचक्यूएल भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे काम हैं जो एचक्यूएल ज्यादा बेटर करती है, स्पीडी वे में करती है एज कंपेयर टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, एसक्यूएल जैसी क्वेरी जनरेट होगी इंटरनली, बिल्कुल।
और हाइबरनेट आपको क्वेरी दिखाएगा भी अगर आप कहेंगे तो, समझ रहे हैं? हाइबरनेट आपको क्वेरी दिखाएगा और वो क्वेरी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में क्या जनरेट हुई है, और जब डेटाबेस बदलेगा तो क्वेरी का फॉर्मेट भी हाइबरनेट आपके लिए बदलेगा। ये भी समझ रहे हैं? MySQL से बात करेंगे तो आपकी क्वेरी में लिमिट लगाएगा, और जब ओरेकल से बात करेंगे तो आपकी क्वेरी में रो नम लगा के देगा, जबकि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस SQL सीखनी है। तो मैं बोल सकता हूं SQL इंडिपेंडेंट SQL है, एक ऐसी SQL है जो डेटाबेस पे डिपेंड नहीं करती। यस, तो हाइबरनेट आपको HQL देता है। यह हाइबरनेट का एक और इंपॉर्टेंट फायदा, राइट? सारे डीबी ऑपरेशंस आपके लिए सिंप्लीफाई करता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कोड आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि आप हर काम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से कर पाते हैं। आपको JDBC की तरह अपने स्टेप्स खुद नहीं लिखने पड़ते हैं। देन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हाइबरनेट आपको कैशिंग का देता है। कैशिंग समझते हैं? समझते होंगे। कैशिंग का मतलब डेटाबेस से डेटा पुल करके अपने पास रख लेना। अब आप इमेजिन करिए JDBC में क्या प्रॉब्लम है। JDBC में आपने एक बटन रखा, उस बटन पे क्लिक हुआ, जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ डेटाबेस से डेटा पुल हुआ। बताइए यूजर अगर उस बटन को 4 बार क्लिक करेगा तो कोड 4 बार डेटाबेस से बात करेगा? कोड तो करेगा ही बात, वो सारे स्टेप 4 बार रन होंगे। हाइबरनेट कहता है एक बार बात हो गई, डेटा कैश में आ गया, अब दोबारा बात करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब डेटाबेस चेंज होगा। हाइबरनेट आपको बार बार डेटाबेस से बात करवाएगा भी नहीं, लोकली सर्व करेगा। और आप सब गेस कर सकते हैं कैशिंग का फायदा, रेस्पॉन्स एप्लीकेशन का क्विक होगा। एप्लीकेशन को बार बार डेटाबेस से डेटा पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हाइबरनेट। और जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 20 RDBMS हैं जो हाइबरनेट सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई हैं तो एक कोड देखना तो बनता है, हाइबरनेट का बनता है ना। देखे तो हाइबरनेट काम कैसे करता है, इतना कुछ सुना है हाइबरनेट के बारे में, करता कैसे है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इमेजिन करिए आपको जावा में ऑफ कोर्स वाया JDBC रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करना है ना। सेव, अपडेट, डिलीट कुछ भी ले लीजिए आप। बेसिक से ऑपरेशन से शुरू करते हैं अपन, और आज बेसिक्स पे ही बात हो रही है। आप बताइए एज अ डेवलपर ये सारे काम करेंगे आप? JDBC में करे होंगे नहीं 8 स्टेप्स, राइट? आप गेस करिए हाइबरनेट इसमें आपके लिए क्या क्या कर देगा। जिसका कलर चेंज होगा, मैं की दबाऊंगा और कलर चेंज होगा पॉइंट्स का, वो सब आपके लिए हाइबरनेट करेगा। नंबर 1, हाइबरनेट आपके लिए ड्राइवर लोड करेगा। आप करते हैं अभी ड्राइवर लोड, क्लास डॉट फॉर नेम लिखकर, अब हाइबरनेट करेगा आपके लिए। आपको ड्राइवर भी लोड नहीं करना, लेकिन ड्राइवर बताना पड़ेगा। हाँ, ये तो आप बताइए आप ओरेकल से कनेक्ट हो रहे हैं कि MySQL से हो रहे हैं, इतना तो बताइए, राइट? नंबर 2, डेटाबेस से कनेक्शन ओपन कर लेगा। अभी आप करते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, अब हाइबरनेट करेगा। नंबर 3, आप करेंगे हाइबरनेट करेगा? आप करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा क्लास वो आपके लिए नहीं बनाएगा, राइट? तो नंबर 3 छोड़ दीजिए। नंबर 4, वो भी आप करेंगे, वो भी आप करेंगे, क्योंकि डेटा इंसर्ट हो रहा है। अगर डेटा टेबल से आ रहा होता तो ऑब्जेक्ट भी हाइबरनेट बना देता। ये भी बात समझ आ रही है? अगर डेटा बुलवा रहे होते तो ऑब्जेक्ट भी वही बनाता। अपन भेज रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की क्वेरी हाइबरनेट लिखेगा, राइट? SQL इंसर्ट क्वेरी भी हाइबरनेट करेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी खुद बनाएगा, क्वेरी भी खुद लिखेगा, फिर एग्जीक्यूट अपडेट भी खुद कॉल करेगा, और कनेक्शन भी खुद क्लोज करेगा। अब आप सोचिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये 6 काम करने के लिए ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है, तो कंपनी क्यों चाहेगी कि आप प्रोजेक्ट में JDBC को डायरेक्टली यूज करें? हालांकि मैं बता दूं हाइबरनेट इंटरनली JDBC यूज करता है, मानते हैं? हाइबरनेट इंटरनली JDBC यूज करता है, ठीक है। और एक चीज आपके नोटिस में नहीं आई, बताइए एक और कौन सा पॉइंट है जो यहां मिसिंग है, जो आपको JDBC में करना पड़ता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। सोचिए जितने भी रेड कलर के स्टेप्स हैं ये सब एक्सेप्शन देते हैं ना, तो सोचिए जब हाइबरनेट आपके लिए ये काम करेगा तो एक्सेप्शंस को हैंडल भी हाइबरनेट करेगा। ऑब्जेक्ट बनाने में तो कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, तो आपका कोड एक्सेप्शन फ्री रहेगा। दोज एक्सेप्शंस विल बी मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड बाय हाइबरनेट। आया समझ? अब कोड पे भी नजर डाल लीजिए, अच्छा लगेगा आपको उस कोड को देखकर। राइट साइड पे देखिए आपको हाइबरनेट का कोड दिखेगा। जितना भी ग्रीन कलर में कोड आपको दिख रहा है, राइट, वो जो व्हाइट कलर वाला है उससे छोड़ दीजिएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है ना, उसको इग्नोर कर दीजिए। ये जो ग्रीन वाला कोड आपको दिख रहा है ये एक्चुअल कोड है। आप इसमें बताइए वो कौन सी लाइन है जो डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर रही है, पहचानने की कोशिश करिए।
वो कौन सी लाइन है जो डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर रही है? ये लास्ट लाइन, सेशन डॉट सेव। आप मानते हैं ये बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू राइटिंग इंसर्ट क्वेरी? व्हाट डू यू से? कहीं तो इंसर्ट नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी इस एम्प्लॉय क्लास का डेटा डेटाबेस में जा रहा है। और यहां आपने जेडीबीसी लगाया होता तो क्या होता? यहां आपने जेडीबीसी लगाया होता तो क्या होता? वेरी गुड। तो ये सारे स्टेप्स आप कर रहे होते। दिस इज व्हाट हाइबरनेट डज फॉर अस। आया समझ में? हुआ क्लियर? राइट? चलिए अब मैं आपको बाकी डिटेल्स दे देता हूं। परवीन सर आप हैं? एडमिन है कोई? लॉग्ड इन है इस समय? यस सर। हाँ आफ्ताब। हाँ सर, का बताओ। सिलेबस का और फीस का पेज खोल रहा हूं, तो इनसे इंटरेक्ट हाँ। कर लीजिए आप। हाँ, कोर्स कंटेंट और ठीक सब है। बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आज बात ज्यादा होनी थी बट टाइम कम है। अगले लेक्चर में मैं डिस्कशन और करूंगा आपसे, है ना, हाइबरनेट के बारे में, स्प्रिंग के बारे में और बातें आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी मैं ये पॉइंट स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। ये सारी बातें अपन करेंगे, कंपनी में जॉब मार्केट में क्या है, कौन सी कंपनीज यूज करती हैं। अभी आप मेन पार्ट देख लीजिए जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्या होगा, क्या क्या हम कवर अप करने वाले हैं और किसके लिए क्या आना चाहिए। सबसे पहले हाइबरनेट के लिए क्या चाहिए? हाइबरनेट के लिए आपको जेएसई आनी चाहिए। जेएसई मतलब कोर जावा। और हाइबरनेट के लिए आपको जेडीबीसी आना चाहिए। कोर जावा से मेरा मतलब स्विंग वगैरह किसी से नहीं है, इन सब की कोई जरूरत हमें नहीं है। हमें जरूरत जेएसई और जेडीबीसी की है बस। दैट इज फॉर हाइबरनेट। अगर आप स्प्रिंग की तरफ आते हैं तो आपको जेडबलई आना चाहिए। जेडबलई का मतलब जल्दी बताइए। जेडबलई का मतलब बस दो टॉपिक, एक सर्वलेट और दूसरा जेएसपी। राइट, अगर ये आता है तो आप स्प्रिंग की तरफ आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप स्प्रिंग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस आपके समझ में नहीं आएगा। स्प्रिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आपको बिना जेडबलई के स्प्रिंग के 2 मॉड्यूल समझ में आएंगे, तीसरा मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तीसरा मॉड्यूल वेब का मॉड्यूल है। और वेब के मॉड्यूल पे काम करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सर्वलेट्स एंड जेएसपी की। समझ आया? प्री रिक्विजिट समझ में आए सबको? राइट, तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं स्प्रिंग और हाइबरनेट के लिए, बट स्टार्टिंग हमारी होगी हाइबरनेट के साथ। ठीक है, और स्प्रिंग के लिए आपके साथ अभी एक पोल होगा, आप पोल पे वोट दीजिए, तो हम लोग देखते हैं कितने लोगों को स्प्रिंग करना है। क्योंकि पूछा सबने स्प्रिंग के लिए, बट लेट मी गेट कंफर्म कि आप लोग स्प्रिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं। तो आपके सामने अभी एक पोल आएगा, आप वोट दीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर स्प्रिंग से रिलेटेड बातें बताऊंगा। अभी मैं आपको कंटेंट बता देता हूं, जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप बैच का शेड्यूल सुन लीजिए। बैच का शेड्यूल ऐसा है कि बैच आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे लगा करेगा 7:30 पे, और कल शाम को 5:30 बजे जेडीबीसी का रिफ्रेशर है। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने जेडीबीसी ना पढ़ा हो, वो कल 5:30 पे लॉग इन कर सकता है, लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जिन्हें जेडीबीसी का रिफ्रेशर चाहिए, आपको जेडीबीसी का रिफ्रेशर दिया जाएगा, इतना कि आप हाइबरनेट कंटिन्यू कर सकते हैं। हाइबरनेट की अगली क्लास मंडे होगी, उससे पहले आपको जेडीबीसी का रिफ्रेशर मिल जाएगा।